कि बात तथ्य के आधार पर होनी चाहिए और बात सत्य के आधार पर होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर रखने का प्रयास किया है और 370 के खिलाफ आंबेडकर जी थे। बाबा साहेब आंबेडकर का कोई स्मारक जब तक कांग्रेस सत्ता में रही बड़ा नहीं बना। बाबा साहब के जीवन के संबंधित पंच तीर्थ का विकास किया। ये तो स्वाभाविक है कि जब लोकसभा में, राज्यसभा में पक्ष और विपक्ष होते हैं तो हर मुद्दे पर लोगों का नजरिया अलग अलग होता है, दलों का नजरिया अलग अलग होता है, वक्ताओं का नजरिया अलग अलग होता है। मगर संसद जैसे देश के सर्वोच्च लोकतांत्रिक फोरम में जब चर्चा होती है तब इसमें एक बात कॉमन होती है कि बात तथ्य के आधार पर होनी चाहिए और बात सत्य के आधार पर होनी चाहिए। कल से कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर रखने का प्रयास किया है, ये अत्यंत निंदनीय है और मैं इसकी निंदा करना चाहता हूं। ये क्यों हुआ? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के वक्ताओं ने संविधान पर, संविधान की रचना के मूल्यों पर और जब जब कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा तब शासन ने संविधान के मूल्यों का किस तरह से मूल्यांकन किया, संरक्षण किया और संवर्धन किया, इस पर फैक्ट के साथ भारतीय जनता पार्टी के वक्ताओं ने अनेक उदाहरणों के साथ जनता के सामने विषय रखे था। मित्रों, जब एक दूसरा उदाहरण मैं देना चाहता हूं। एक सर्वदलीय मंत्रिमंडल, पहली देश की कैबिनेट बनी जिसमें बाबा साहेब आंबेडकर भी सदस्य थे, नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। नेहरू जी की किताब सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू में एक और उल्लेख आता है। नेहरू जी के आश्वासन के बावजूद आंबेडकर जी को कोई महत्वपूर्ण विभाग नहीं दिया गया और ये स्पष्ट इसके अंदर उल्लेख है कि सरकार की नीतियों, विशेषकर विदेश, रक्षा और अनुसूचित जाति और जनजाति से जुड़ी हुई नीतियां और 370 के खिलाफ आंबेडकर जी थे। जब एक और कांग्रेस पार्टी है, बाबा साहेब आंबेडकर का कोई स्मारक जब तक कांग्रेस सत्ता में रही बड़ा नहीं बना। जहां जहां विपक्ष की सरकारें आती गई, स्मारक बनते गए। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बाबा साहब के जीवन के संबंधित पंच तीर्थ का विकास किया। मध्य प्रदेश में महू, लंदन में वो स्थान जहां बाबा साहब पढ़ते थे, नागपुर में दीक्षा भूमि, दिल्ली में महापरिनिर्वाण स्थान और महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित चैत्य भूमि का विकास करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया। 19 नवंबर 2015 को नरेंद्र मोदी जी ने आंबेडकर जी के सम्मान में 26 नवंबर को संविधान दिन घोषित किया। डॉक्टर आंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना भी की। 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महापरिनिर्वाण स्थल पर डॉक्टर आंबेडकर स्मारक का उद्घाटन किया, जो लगभग 2 एकड़ में फैला है।